आज तो मैं सल्यूट करूंगा एलजी साहब को। उनका कोई मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने सीधी डायरेक्शन दी है कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई और डीसी राजौरी को। तमाम जितनी भी क्वेरीज हैं, ग्रीवेंसीज हैं लोगों की, सुन के विद इन 24 आवर आप हमें भेजें, हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन लोग कसूरवार हैं, किन किन की गलती है, और इतने पैसे लगने के बावजूद रोडे जो है चलने के काबिल क्यों नहीं है। अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जो है वो अरुण शर्मा जी और उनकी टीम जो है वो मिलकर आई है। किन किन मुद्दों को लेकर जो है उनसे मिला गया, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज आप नौशहरा के मुद्दे लेकर जो है वहां पर गए थे, किन किन मुद्दों पर जो है आपकी बातचीत हुई और डेलीगेशन जो है आपने दिया? सबसे पहले आपका धन्यवाद। दूसरा, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, नौशहरा नहीं, मैंने सुंदरबनी से हूं। मैं, आप रजौरी से हैं, और तमाम ये जो यूथ हैं, नौजवान साथी हैं, मेरे भाई हैं, ये सुंदरबनी से हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो मेन फोकस था हमारा एलजी साहब से मिलने का, कि हमने ऑनरेबल एलजी साहब को जो है इनविटेशन देने के लिए, जो सुंदरबनी में आने वाले 19 अप्रैल को एक शहीदी जो है प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। शहीद जो है प्रवीण सिंह, परमवीर चक्र, उनका एक बहुत बड़ा उत्सव जो है वो मनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने इनवाइट किया एलजी साहब को। दूसरा जो है, आज तक एलजी साहब ने सुंदरबनी की धरती पर अपना पाँव नहीं रखा, और हमने निवेदन किया है कि एक बार आप अपने चरण जो है आप सुंदरबनी की धरती पे रखें, ताकि जितनी भी सुंदरबनी की परेशानियां हैं रिगार्डिंग हेल्थ के हों, क्योंकि सुंदरबनी इज द गेटवे ऑफ रजौरी पुंछ, पीर पंचाल का जो है वो गेटवे है सुंदरबनी, और सुंदरबनी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आज तक तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है, पॉलिटिकल नेताओं ने सुंदरबनी को इग्नोर किया है, और अगर हमें कोई आस है सुंदरबनी को कोई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, वो एक एलजी साहब ही हैं। क्योंकि एलजी साहब की बदौलत जो है पिछले 2 वर्षों में कम से कम 20 लड़के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करके जो है, जिसको केएएस बोलते हैं, और आईएएस पास करके जो है इतने बड़े मुकाम पे गए हैं। ये सारा क्रेडिट जो है, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल एलजी साहब, जम्मू एंड कश्मीर। ये एक तो ये भी मुबारक थी, दूसरा इन्विटेशन था, तीसरा जो है हमारा कुछ निजी जो परेशानियां थी, जैसे इतना बड़ा जो टाउन है और इतना बड़ा जो अपना जो हेल्थ जो सेक्टर है हमारा, तमाम जितनी भी ओपीडी हैं जो है, चाहे वो अखनूर से टुवर्ड्स सुंदरबनी है, नौशहरा, कालाकोट, पोनी, बार, जितने भी डिजाइनिंग एरिया हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के ब्लॉक हैं, ये सारे जो हैं डिपेंड करते हैं सुंदरबनी के ऊपर। वहां हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ परेशानी थी, वो हमने डिस्कस किया। और पीडब्ल्यूडी जो सड़कें हैं, करोड़ों रुपए ऑनरेबल मोदी साहब ने, माननीय मोदी साहब ने जो दिए हैं, फिर भी जो है वो रोडे जो है चलने के काबिल नहीं है। उसके पीछे कौन क्या क्या कारण है, उसकी जांच के लिए उन्होंने डीसी राजौरी को। यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको। आपने कहा कि जिस तरीके से आपने रोड की बात की है, पानी की बात की है, आप जब भी जो है मीडिया से बात करते हैं, आप हमेशा यहाँ के मुद्दे जो है उजागर करते हैं। तो क्या एलजी साहब की तरफ से कोई यहाँ पर आपको संदेश दिया गया कि वहां पर भी सूरत हालात जो है देखे जाएंगे? आज तो मैं सल्यूट करूंगा एलजी साहब को। उनका कोई मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने सीधी डायरेक्शन दी है कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई और डीसी राजौरी को। तमाम जितनी भी क्वेरीज हैं, ग्रीवेंसीज हैं लोगों की, सुन के विद इन 24 आवर आप हमें भेजें, हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन लोग कसूरवार हैं, किन किन की गलती है, और इतने पैसे लगने के बावजूद रोडे जो है चलने के काबिल क्यों नहीं है। जी, बिजली पानी सड़क की आप बात करते हैं हमेशा, क्या उस पर भी बातचीत हुई आपकी? पूरी फोकस ही हमारा डेवलपमेंट के ऊपर था। मैंने पहले ही बताया आपको कि सुंदरबनी को इग्नोर किया गया हर बार, और हर नेता ने इग्नोर किया गया। जितने बड़े, देखिए अब हम पीर पंचाल की अगर बात कर ही ले, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंस के साथ ही जो है वो डिप्टी सीएम साहब जो है, उनका निवास स्थान, वो वहां के रहने वाले हैं, वहां के एमएलए हैं। तो सुंदरबनी कोई सिर्फ पेशाब करने के लिए गेस्ट हाउस नहीं है। वो गेस्ट हाउस जो है, सुंदरबनी की जनता जो है उनके साथ बैठ के उनकी डेवलपमेंट की बातें करनी है। तो जो रोडों की इतनी बुरी हालत है, तो वो सारे का सारा कसूर जो है किसका है? जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो कालाकोट के हों, चाहे वो नौशहरा के हों। क्योंकि पहले सुंदरबनी नौशहरा के साथ था, हमें आप जो है कालाकोट के साथ था, हमें किसी के ऊपर कोई गिला नहीं है। लेकिन जो सच बात है वो हमने एलजी साहब के सामने रखी है कि ये सच्चाई ग्राउंड की ये है। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन नौशहरा पर, कालाकोट या सुंदरबनी पर भी नजर। हाँ, मेरे वो भाई हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, साफ क्लियर सुथरी जो बात है, ये मेरे भाई हैं जो टाउन के जो है अपने आप में एक वजूद रखते हैं। जी, ठीक है ना, जितने भी ये मेरे साथी जो काउंसलर भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सुंदरबनी में जो था,
सुंदरबनी में जो था, अब हेल्थ की बात करेंगे, एम्बुलेंसेस की बात करेंगे, वहां सिस्टम की बात करेंगे, तो सुंदरबनी को मिला नहीं 1.5 साल में कुछ। अगर कोई मिला है तो ये बता सकते हैं। जी। पानी की बात करेंगे तो एक ही गाड़ी थी, वो भी चले गई है। एम्बुलेंस, बड़े सारे सब सेंटर ऐसे हैं जहां एम्बुलेंस सैंक्शन थी, वहां एम्बुलेंसेस की कमी है, नहीं है। और रोडों की जहां तक हालत है, हमारे साथ हमारे पड़ोस अरबों रुपए लग गए, लेकिन सुंदरबनी में रोडें काली करने के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का ऑफिस क्यों ना हो, चाहे वो कोई और ऑफिस क्यों ना हो, जो रोडों के रिगार्डिंग है। हर काम, हर जो हमारा जो सिस्टम है वो लगभग फेल है। हम अपने प्रोटेस्ट करके, धरना करके, कोई वीडियो, आपका सहयोग, मीडिया के सहयोग से, कुछ और जो भी तरीके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हम उजागर करते रहते हैं, और फिर एलजी साहब जो है एप्रोप्रिएट डायरेक्शन देते हैं। हमें जो है वो एलजी साहब के ऊपर ही भरोसा है। हमारा जो कल्याण जो है सुंदरबनी का, वो एलजी साहब ही करे हैं। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी चल रही है? नहीं, हमने बोला एलजी साहब को कि पंचायतें जो है 1 साल से 3 टायर सिस्टम जो है, ये भी जो है, ये 3 टायर सिस्टम की जो अगर पहले जो बना था, ये क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकारें रही हैं, जोला साहब सरपंच, इससे ज्यादा पावर सरपंचों को दी नहीं उन्होंने जी। और ये भी जो है सारा क्रेडिट जो है ऑनरेबल मोदी साहब को, अमित शाह साहब को और एलजी साहब को ही जाता है कि जो 3 टायर सिस्टम इतनी मजबूती से काम किया, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो है हमने अपने हाथों से बनाए और जमीन पे एग्जीक्यूट किए। अभी जो है पंचायती चुनाव जो है, हमने उनको बोला कि जल्दी से जल्दी जो है पंचायती चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल की कोई डेमोक्रेसी है वो सिर्फ पंचायत है। बिल्कुल। तो आपको हम बता दें कि अब एक बार फिर जो है नौशहरा के लोग जो हैं ये सोच रहे होंगे कि वहां पर डेवलपमेंट होगी, लेकिन एलजी साहब से ये लोग जो है मिलकर आए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है इस पर संज्ञान लेते हैं। आप लोग इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ।